प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 34वां भजन संगीता, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन को, इस भजन संगीता को दाऊद राजा ने लिखा है। दाऊद राजा बनने से पहले उस देश का राजा, उसका नाम शाऊल है, वो जो है शैतान के गुलाम बन गया था। वो अपने सेना को लेकर जो परमेश्वर की ओर से राजा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति को मार डालना चाहा, उसको पीछा किया। दाऊद राजा उससे बचने के लिए अबीमेलेक के पास, यानी कि अन्य जातियों का राजा, उसके पास जाकर छिपने के लिए कोशिश किया, लेकिन अबीमेलेक का सेवक जो है उसको पहचान लिया। इसलिए वह वहाँ से पागल का नाटक कर कर, यानी कि पागल सा बनकर वहाँ से बचकर निकल आया। क्योंकि दाऊद राजा उससे पहले जो है, दाऊद राजा बनने से पहले शाऊल राजा का सेनापति था। दाऊद जो है कई बार अबीमेलेक का सामना किया, जीता भी। इसलिए जो है अबीमेलेक जो है दाऊद राजा को अगर पहचान लेता तो वहाँ पर मार डालने का संभावना रहता है, वहाँ पर मार डालने का चांसेस रहता है। इसलिए दाऊद राजा वहाँ से पागल सा बनकर बचकर निकल आया। दाऊद जो है इस भजन संगीता को लिखते समय बहुत कठिन परिस्थिति में था, बहुत संकट में था। वह अपने जान को हाथ में लेकर भाग रहा था। शाऊल जो उस देश का राजा था, शैतान का पीड़ित था, उससे बचकर भाग रहा था। फिर भी वो जो है यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए वो कह रहा है। दाऊद इस तरह कहता है, दाऊद जो राजा के लिए जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, राजा बनने के लिए अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से राजा बनने के लिए चुना गया व्यक्ति, इस तरह उस परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में भी यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद कहने के लिए कहता है। वो कहता है, हर समय, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे प्रियो, दाऊद राजा जब संकट में पड़ा था तब भी वह स्तुति करता रहा, जब आनंदित था तब भी वह स्तुति करता रहा, तब नॉर्मल था, बिल्कुल कोई ना तो खुश था ना तो दुखी था, तब भी वह परमेश्वर को स्तुति आराधना करता रहता था। यानी कि हर समय, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में वह परमेश्वर का स्तुति करता रहा। मेरे प्रियो, हम किस तरह हम रहते हैं? हम सिर्फ आनंदित जब हम होते हैं उस समय परमेश्वर को स्तुति आराधना करते हैं, या हम जब दुख होते हैं तब भी स्तुति आराधना परमेश्वर को देते हैं? मेरे प्रियो, अगर हम दुख भी हो जाए, हमारा परिस्थिति कठिन क्यों ना हो, तब भी परमेश्वर को दाऊद की तरह स्तुति आराधना करना चाहिए, उनके महिमा करना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए। यहोवा परमेश्वर को निरंतर स्तुति होती रहेगी। इस तरह दाऊद राजा ने कहा, हमारे मुंह से निरंतर स्तुति होती रहनी चाहिए। परमेश्वर को हम निरंतर स्तुति गान गाते रहना चाहिए, निरंतर धन्यवाद देते रहना चाहिए। दूसरा वचन में दाऊद राजा इस प्रकार कहता है, मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे।
हमें यहोवा पर घमंड करना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ही परमेश्वर है। परमेश्वर जो है सर्व शक्तिमान है, राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। उनके अलावा कोई परमेश्वर नहीं। उनके अंदर जो सामर्थ्य है उस तरह के सामर्थ्य किसी में नहीं। वो परमेश्वर जो है हमें चुना है, हमें बुलाया है, हमें नाम लेकर बुलाया है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहोवा परमेश्वर पर घमंड करना चाहिए। हमारा परमेश्वर जो है सच्चा है, हमारा परमेश्वर जीवित है, हमारा परमेश्वर सबसे सामर्थ्य है। हमारा परमेश्वर जो है किसी भी परिस्थिति को बदलने का सामर्थ्य उनके अंदर है, किसी को भी शांति देने का सामर्थ्य उनके अंदर है, कुछ भी करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। हमारा परमेश्वर कोई भी पाप को माफ़ करने का अधिकार उनके अंदर है। इस तरह के हम घमंड कर सकते हैं। और यह दाऊद राजा इस प्रकार कहता है, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। नम्र लोग इस विषय को सुनकर आनंदित होंगे। हमें नम्र रहना पड़ेगा। नम्र लोग जो है यहोवा परमेश्वर का प्यारे हैं। जो व्यक्ति नम्र रहते हैं उसके ऊपर यहोवा परमेश्वर का अनुग्रह रहता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह रहता है। इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है, नम्र बनो, दीन बनो। जब हम नम्र बनते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं। अगर हम घमंड करते हैं परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेंगे। उस घमंड के खिलाफ परमेश्वर रहता है। घमंड जो गुण है परमेश्वर के खिलाफ की बातें हैं। हमारे अंदर घमंड नहीं रहना चाहिए, नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम परमेश्वर का अनुग्रह को पा पाएंगे। नम्र लोग उस विषय को सुनकर आनंदित होंगे। हमारा यहोवा भला है, हमारा यहोवा शक्तिशाली है, हमारा यहोवा सामर्थ्य परमेश्वर है, हमारा यहोवा जो है सबसे बड़ा परमेश्वर है। उस विषय को सुनकर जो धर्मी व्यक्ति घमंड करते हैं, उस विषय को सुनकर नम्र लोग आनंदित होते हैं, क्योंकि नम्र लोगों को यहोवा परमेश्वर की तरह ही परमेश्वर चाहिए होता है। वो लोग, उनको यहोवा परमेश्वर ही चाहिए। उस दीनता, नम्रता जो है यहोवा परमेश्वर को भाता है। उनके पुकार को यहोवा परमेश्वर सुनता है, उनके बुलाहट को यहोवा परमेश्वर सुनता है, उनके प्रार्थना को यहोवा परमेश्वर सुनता है। हमें दीन बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए, तब हम यहोवा परमेश्वर का बाता हुआ इंसान होंगे। तीसरा वचन में, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मेरे प्रियो, दाऊद राजा उस संकट के स्थिति में होने के बावजूद भी वह आनंदित था, वह स्तुति करने में मगन था, वह यहोवा परमेश्वर को स्तुति करने में मगन था। वह लोगों को भी बुलाकर कहता है कि मेरे साथ स्तुति करो, मेरे साथ मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, यहोवा की बड़ाई करें। इस तरह कहता है। मेरे प्रियो, हमें आनंदित होना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो है किसी भी समय में हमारा हाथ को नहीं छोड़ता है। उस विषय को दाऊद राजा जानता था, उसके अंदर विश्वास था। दाऊद के अंदर ये विश्वास था कि कोई भी परिस्थिति हो जाए यहोवा परमेश्वर मेरे साथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह आनंदित था। मेरे प्रियो, हमारा परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमारा संकट भरे परिस्थिति में हम क्यों ना गुजर रहे हों, हम मुश्किल परिस्थिति में क्यों ना गुजर रहे हों, यहोवा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इस विषय के ऊपर अगर हम विश्वास करते हैं, यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है, इस विषय को अगर हम विश्वास करते हैं, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर विश्वास की कमी है, हम आनंदित होंगे। मेरे प्रियो, हमारे अंदर से विश्वास को बढ़ाना है, परमेश्वर से विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है,
परमेश्वर का वचन को पढ़ना है तब विश्वास बढ़ेगा, परमेश्वर का वचन को सुनना है तब हमारे अंदर से विश्वास बढ़ेगा, बिल्ड होगा, तब हमारे जो अंदर जो है हम दुखी को, जो दुख भरे कार्य को सामना करके जीत पाएंगे, हम जो है आनंदित हो पाएंगे। जिस तरह दाऊद राजा आनंदित हुआ, हम भी आनंदित हो पाएंगे। हम मुश्किल भरे परिस्थिति में भी परमेश्वर को स्तुति कर पाएंगे और लोगों को भी बुलाकर यह कह पाएंगे कि मेरे साथ स्तुति करो, मेरे साथ आनंदित करो, मेरे साथ परमेश्वर को धन्यवाद दो, मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो। इस तरह हम कहेंगे। मेरे प्रियो, हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, दीन और नम्र बनकर परमेश्वर को स्तुति आराधना करना चाहिए। अगर हम दीन नम्र बनते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है और यहोवा पर हमें घमंड करना चाहिए। हम अपने आप को विश्वास में बढ़ाना चाहिए। अगर हम विश्वास में बढ़ते हैं तो हम अपने आप आनंदित होंगे। कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, हम आनंदित रहेंगे। हम आनंद के साथ परमेश्वर का स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। मेरे प्रियो, लोगों को भी हम बुला पाएंगे। जिस तरह दाऊद ने लोगों को बुलाया और कहा कि मेरे साथ मिलकर यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें, इस तरह हम भी कह पाएंगे। हमारे अंदर कोई चिंता नहीं होगा, कोई जो है नेगेटिव बातें नहीं होगा। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह हमें परमेश्वर को स्तुति करना है, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है। दाऊद की तरह हम स्तुति करने में मगन रहना है। परमेश्वर हमारा सारा कार्य को पूरा करेगा। तो आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो आपने वचन दिया, उस वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा है पिता, सारे बातों के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम दाऊद की तरह आपको हमेशा स्तुति करने पाएँ, महिमा करने पाएँ, आपको आदर करने पाएँ। परमेश्वर, अगर हम दुख भरे परिस्थिति में गुजर क्यों ना रहे हो पिताजी, हम आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते रहने पाए, महिमा करते रहने पाए, आपको स्तुति करते रहने पाए। पिता, अनुग्रह देना, हम दीन और नम्र बनकर आपको स्तुति करने पाए। परमेश्वर, आपके नाम के महिमा करने पाए, आपके नाम के लिए हम घमंड करने पाए। परमेश्वर, आपके नाम पर, यहोवा पर हम घमंड करने पाए। अनुग्रह देना पिताजी। अगर हम नम्र होते हैं तो हमारा प्रार्थना को आप सुनते हैं। हम नम्र बनकर आपकी उपस्थिति में आना चाहिए। अनुग्रह देना पिता। हम पिताजी विश्वास के साथ आपको धन्यवाद देने पाए। हमारे अंदर जो विश्वास है उसको बढ़ाना परमेश्वर, ताकि हम हर समय आनंदित रहने पाए, हर समय आनंद के साथ आपको स्तुति करने पाए, महिमा करने पाए। लोगों को भी बुलाकर हम सब मिलकर आपको आराधना करने पाए, स्तुति करने पाए। पिता, अनुग्रह देना। हर एक व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, हर एक जनों के जीवन में इसी तरह कार्य करना पिता। किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपते, उन्हें छूना, चंगा करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, सुरक्षित रखना पिता। हालेलुया। हर एक का काम में, नौकरी में आशीष देना पिता। हर एक का काम में आशीष देना, चाहे नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, चाहे घर का काम कर रहे हो पिता, सारा कामों में आशीष देना पिता। सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना पिता। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।
अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।